अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th यूनिट नंबर 2, टॉपिक थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी क्लास 10th यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2 हम तकरीबन कंप्लीट कर लेंगे आज। और आई होप कि आपको समझ भी आ रही होगी। ये देखें कि ये ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ाने वाला तो टीचर मैं ही हूँ आपको। तो जिस अंदाज से मैं पढ़ाता हूँ, जो जो चीज़ें मैं बताता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो समझ भी आ रही होंगी। फ़िज़िकल क्लास की बजाय, यानी कि यूँ ही समझ लें कि मैं आपके सामने मौजूद हूँ। और इवन कि किसी बच्चे को कोई अगर किसी क्वेश्चन में कोई इशू होता है, कोई बात समझ नहीं आती, तो वो दोबारा पूछ भी सकता है। एक दो बच्चों ने पूछा भी था, जिससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि वो इस लेक्चर में दिलचस्पी ले रहे हैं। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अपना काम जो है वो इन वेकेशन में मुकम्मल कर रहे होंगे साथ साथ। जी क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे 3, जिसमें हमने प्रूव करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्केयर वाई। ठीक है, लेफ़्ट साइड जो है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये सेपरेट क्यूब का फार्मूला है, और हमने राइट साइड को सिलेक्ट करना है। ये आपके सामने मैंने यहाँ इसका सोल्यूशन लिखा है। और होगा क्या कि हमारे पास तीन ये फैक्टर नज़र आ रहे हैं, तीन ब्रैकेट नज़र आ रही है ना राइट साइड पर, आर एच एस। तो फर्स्ट जो है एक्स प्लस वाई को, इसको एज इट इज़ रखना है हमने, और बाकी दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से पता है। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स को एक्स के साथ एक्स स्केयर, फिर एक्स को ओमेगा स्केयर वाई। तो ये आप समझ सकते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है, क्या होगा कि हमने कॉमन लेना है, एक्स वाई कॉमन आ रहा है सेकंड और थर्ड वैल्यू में से, वो कॉमन लिया तो बाकी बन जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा। और ये हम जानते हैं किसके इक्वल होता है, -1 के। और जो लास्ट पे वाई स्केयर था उसको सबसे पहले लिख दिया, और इस तरह से ये माइनस एक्स वाई बन जाएगा। तो ये बन गई सेपरेट क्यूब के फार्मूले की ओपन फॉर्म। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो जो बिल्कुल हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में भी हमने प्रूव करना है, और इसी तरह से फैक्टर दिए गए हैं, इसकी भी हम राइट साइड को सिलेक्ट करेंगे। ये राइट साइड को सिलेक्ट करना क्यों ज़रूरी है, ये आपको पता हो, क्योंकि राइट साइड पर ओमेगा जो है वो इन्वॉल्व है, लेफ़्ट साइड पर ओमेगा नहीं है। और जहाँ ओमेगा इन्वॉल्व होता है तो हम वहाँ पर उनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। जैसे कभी ओमेगा क्यूब आता है तो उसकी जगह 1 पुट कर दिया जाता है, और इसी तरह से ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा हो तो -1 के इक्वल किया जाता है। तो राइट राइट हैंड साइड को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया है। और इसी तरह से फर्स्ट जो फैक्टर है इसमें लेफ्ट राइट साइड पर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें ओमेगा नहीं है, इसको एज इट इज़ लिखते रहेंगे। और बाकी दोनों मतलब के जो फैक्टर्स हैं ब्रैकेट, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले एक्स मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ, यानी कि एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। ठीक है, और फिर वाई मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट से, आगे मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि जो पूरी ब्रैकेट लेफ़्ट साइड पर जो लिखी हुई है वही आगे आएगी। फिर जेड भी उसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, मैंने ये ब्लैंक खुद लिख दी, इस तरह से छोड़ दिए। तो लेकिन बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास सारी ये वैल्यूज़ आपके सामने आ जाती हैं, जो कि ये लाइन नंबर 2 में नज़र आ रही है आपको। तो स्टार्ट में मैंने लिखा है वही निगलेक्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इसको हम नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम अपने सवाल का हिस्सा भी नहीं बनाएंगे, लास्ट में इसको लिख देंगे। तो देखें, एक्स प्लस एक्स ओमेगा स्केयर वाई प्लस एक्स ओमेगा वाई प्लस एक्स ओमेगा वाई इज ओमेगा जेड। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपको पता चलनी चाहिए कि ये इनको मल्टीप्लाई करने से ही आती हैं, इससे इसमें और कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फिर हमने उनके बाद अरेंज करना है। ठीक है, अरेंज ऐसे करना है कि हर दो वैल्यूज़ में से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। ये यहाँ पर जो लाइन नंबर 3 है, ठीक है, यहाँ जहाँ इस जगह जहाँ पर ये सर्कल शो होता है, मैं यहाँ पर हूँ। तो इससे ऊपर जो दो वैल्यूज़ हैं, एक्स वाई है इसमें भी, और उसके साथ भी एक्स वाई है। एक्स वाई कॉमन लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाता है। उसके बाद मैंने अरेंज किया है एक्स जेड वाली वैल्यूज़ को, ये भी आपको नज़र आ रही है जहाँ पर ये सर्कल शो होता है। तो इन दोनों में से एक्स जेड कॉमन ले लिया, और उसके बाद आता है यहाँ पर ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर कहाँ मौजूद है, ये यहाँ पर है, ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर पुट करने के बाद हम वाई स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख देंगे तो वो वाई स्केयर कंसीडर होगा। उसके बाद है ओमेगा स्केयर वाई जेड, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा है ओमेगा स्केयर वाई जेड, और आगे है उसको एज इट इज़ लिख दिया। और ओमेगा क्यूब भी आपको नज़र आ रहा होगा, ओमेगा 4 था असल में, ये जो आपके मैंने एरो लगाया है। तो ओमेगा 4 को स्प्लिट कर दिया ओमेगा क्यूब और इंटू ओमेगा में, और वाई जेड एज इट इज़ ओमेगा क्यूब है 1 के इक्वल, 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो
ओमेगा ही रहेगा, तो एट दी एंड ओमेगा वाई जेड बन जाएगा, तो जो कि मैंने नीचे वाले स्टेप में लिख दिया। और इस तरह इसके बाद ओमेगा 7 है, तो इसको मैंने ब्रेक किया है ओमेगा क्यूब में, सॉरी ये ओमेगा क्यूब है, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट मैंने 1 पुट कर दी है, और आगे जेड स्केयर एज इट इज़ आ गया, जेड स्केयर 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद 1 2 3 चौथी लाइन पर आते हैं, ठीक है, जहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी है ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा की -1, और इस तरह से ओमेगा प्लस, यानी हर जगह जो है वो ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा है, उसकी वैल्यू हम पुट करते गए हैं, ठीक है, इस वाली लाइन में, ठीक है, जहाँ पर आपको ये सर्कल नज़र आ रहा होगा, मैं ये शो कर रहा हूँ इस तरह से। वैल्यू पुट करने के बाद वो नेगेटिव हो जाएंगी, -xy -xz -yz, और एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर को हम स्टार्ट में लिख देंगे, नेगेटिव वाली सारी वैल्यूज़ आगे लिख देंगे, और जो हमने फैक्टर स्टार्ट में स्किप किया था उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड का फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अगरचे हमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम वैल्यूज़ आएंगी, यानी कि एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी ब्रैकेट से जो हमारे पास था, ठीक है, तो ही वो इसके इक्वल आएगा। लेकिन हमने इसको करना नहीं है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हम जब ये दो फैक्टर आ जाएंगे ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ये वाला, और दूसरा फैक्टर कौन सा था जो हमने ऊपर लास्ट पे फाइंड आउट किया था, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, तो ये दोनों फैक्टर ही जो है वो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz के इक्वल होगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी जो कि हमने प्रूव कर ली है। जी क्लास 10th, इसके बाद ये एक पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल सा है। अगरचे ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो गई है, लेकिन ये आपको बात समझ आ गई होगी। मेरा नहीं ख्याल कि कुछ बच्चे तो वीडियो लेक्चर तसल्ली से सुनते भी होंगे और उनको सुनना चाहिए, लेकिन शायद कुछ ऐसे भी हों जो कि सिर्फ वो क्या कहते हैं कॉपी पेस्ट करने वाला काम कर रहे होंगे। अगर तो उनको समझ लग गई है तो फिर वो चाहे मेरी वॉइस को ना सुने और वो ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जिनके लिए सुनना ज़रूरी है और वो सुने उसको और उसको समझें अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 फैक्टर दिए गए हैं, सीक्वेंस देखें 1 प्लस ओमेगा, फिर आगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, यानी कि हर एक फैक्टर में ओमेगा जो है वो डबल होता जा रहा है, ठीक है, यही कहा ना मैंने, ओमेगा का डबल ओमेगा स्क्वायर का डबल ओमेगा 4 का डबल आगे आ जाएगा ओमेगा 8। तो 2n फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर हम इसी तरह से चलते जाएं और लास्ट वाली वैल्यू को भी करें तो इन जितने भी फैक्टर बनेंगे उन सबको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो हमने पहले 4 जो फैक्टर हैं उन्हीं को यूज़ करना है, उससे आगे लातादाद आ रहे हैं फैक्टर, उनको नहीं देखना। तो मैंने पेयर बना लिए दो दो के, दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये सारी वर्किंग आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। वैसे तो ये मैंने होमवर्क में देना था, लेकिन ये मैंने आपको थोड़ा गाइड भी कर दिया। उसके बाद एक छोटा सा प्रूव है जिसमें एक छोटा सा फार्मूला जो आपने याद किया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। और 1.2.1 एक्सरसाइज में हमने ओमेगा की वैल्यूज़ को देखा था कि ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वाली वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। तो ये वैल्यूज़ हमने इसमें सब्सटीट्यूट की हैं, दोनों का एलसीएम लिया है, ठीक है। एलसीएम आपको लेना आता है, ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, ऑपोजिट साइन वाली वैल्यूज़ कट आउट हो जाएंगी और 2 से 2 भी माइनस होकर 0 0/2 0 0, ये प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपने ये मुकम्मल काम करना है, ठीक है, अच्छे तरीके से, और कोई बात अगर रह गई हो मेरे मुताबिक तो आपने वो पूछ लेनी है। अल्लाह हाफिज़।